बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको शाही चिकन पुलाव की रेसिपी का तरीका बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए आपको हम इस रेसिपी को बनाने का तरीका सिखाते हैं। शाही चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें चावल, गोश्त, 1 अदद प्याज, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान का फूल और दालचीनी, नमक, कुकिंग ऑयल, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बंद गोभी, नेशनल बिरयानी मसाला और ये कनौर क्यूब्स। 1 किलो हमने चावल ले लिए हैं और इसको हम 1 घंटा के लिए भिगोकर रख देंगे। शाही चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है और अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। चिकन पुलाव की यखनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तकरीबन 6 गिलास पानी रख दिए थे बॉयल होने के लिए। अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें हमारी यखनी तैयार होगी और अब हम इसमें 2 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायची, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, 5 अदद लौंग, 1 अदद बादियान का फूल, 1 चम्मच ज़ीरा, 10 अदद काली मिर्च साबुत, 2-3 ये कड़ी पत्ता। मिसाले डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 6 से 3 गिलास पानी के रह जाए। यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें से गोश्त को अलहदा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। बाज़ लोग इस यखनी में पोटली में मसाले डालकर यखनी तैयार करते हैं, लेकिन हमने वैसे ही साबुत इसमें डाल दिए थे। अब हमने इस यखनी को छान लिया है। 250 ग्राम कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1 अदद प्याज डालेंगे। प्याज को हमने फुल गरम किए हुए कुकिंग ऑयल में डालना है और अब प्याज को हम हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन पेस्ट को शामिल करेंगे और इसमें 2 मिनट लहसुन को भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें जो कि हमने दरमियान से कट लगा लिया था वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अब इसको मैं मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी और ताकि ये टमाटर नरम हो जाए। ये 2 अदद नींबू मैंने दरमियान से इसको काट लिया है, मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 अदद कनौर क्यूब्स, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच नमक। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भून लिया है हमने और मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। चिकन डालने के बाद ये मसाला अच्छी तरह से तैयार है।
अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। चावलों का पानी उबल चुका है। अब हम इसमें धोए हुए चावलों को शामिल करेंगे। उबलते हुए पानी में मैं ये तीन कटे हुए नींबू शामिल करूँगी और इसके साथ ही कटी हुई बंद गोभी इसमें शामिल करूँगी। अब इसका ढक्कन मैं बंद करके इसको मज़ीद पकाऊंगी पानी खुश्क होने तक। पकते हुए चावलों में मैं 2 अदद नींबू का रस शामिल करूँगी। नींबू का रस शामिल करने से चावलों की लेंथ मज़ीद बड़ी हो जाती है और इस पोजीशन में आकर चावलों के अंदर हमने ये कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करनी है। शिमला मिर्च हमने आखिर में इसमें डालनी है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इस पर ढक्कन ढककर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको 20 मिनट तक दम पर रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके हमने इस कढ़ाई को तवे के ऊपर रखकर दम पर रखा है। चावलों को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी हुई है। अब इसको मैं डिश में निकालूंगी। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है और अब इसको हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।